विद्या की देवी मां श्री शारदा के श्री चरणों में वंदन व अभिनंदन करते हुए श्री नागाना राय सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोवातू के इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम धरोहर में हम सबके बीच उपस्थित संत सानिध्य के श्री चरणों में वंदन व अभिनंदन करते हुए मंच पर हमारे सामने विराजमान इस ग्राम पंचायत के समस्त युवाओं के आइकॉन, इस गांव के नहीं अपितु समस्त पड़गने के मेरे जैसे समस्त युवा साथियों के प्रेरणा स्रोत, इस गांव के जाए जन्मे जोधपुर से पधारे हमारे बीच बड़े भाई श्रीमान जसवंत सिंह जी इंदा साहब, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के युवा छात्र नेता, मारवाड़ के मोती कहे जाने वाले, आप तो मारवाड़ नहीं अपितु पूरे राजस्थान में गरीब शोषित पिछड़े किसान को जब जब उनकी आवाज की जरूरत पड़ती है, ऐसे हम सबके बीच उपस्थित श्रीमान मोती सिंह जी जोधा, गांव से पधारे हुए समस्त गणमान्य नागरिकों, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान शेर सिंह जी, अध्यापक गण और मेरे ठीक सामने विराजमान इस गांव का भविष्य, इस भारत का भविष्य, युवा साथियों, प्यारे बच्चों। धरोहर एक 4 अक्षरों का शब्द है जो अपने भीतर नागाना राय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सालों का इतिहास, ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश एकेडमी के संस्कारों की खुशबू, शिक्षकों का त्याग, शेर सिंह जी की मेहनत और आज जो हमारे बीच उपस्थित नहीं है किन्हीं कारणों से, शेर सिंह जी के पिताजी श्रीमान भंवर सिंह जी साहब की निष्ठा और गांव के बच्चों के उज्जवल भविष्य को संजोए हुए हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस समारोह के आयोजन कमेटी को, जिन्होंने सीमित समय में इस भव्य आयोजन को एक उत्सव के रूप में देखकर संपूर्ण गांव को एक मंच और एक जाजम पर बैठाया है। इसलिए मैं आयोजन कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे लिए बहुत गर्व का दिन है, एक सरपंच होने के नाते नहीं बल्कि इस गांव का बेटा होने के नाते मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे गांव के इस स्कूल में, जिस स्कूल को मैंने अपनी आंखों के सामने स्थापित होते देखा है और प्रगति व कामयाबी के नित्य नए आयाम छूते देखा है, मुझे इस विद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मेरा इस विद्यालय से हमेशा गहरा अपनत्व रहा है। ये विद्यालय सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, ये हमारे गांव का भविष्य तैयार करने वाली वो भूमि है। ये मेरे सामने बैठे नन्हे मुन्ने बच्चे आने वाले कल की तस्वीर और आने वाले भारत का भविष्य। बच्चों, याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, गरीबी और मजबूरी कभी बाधा नहीं होती, सोच छोटी होना सबसे बड़ी बाधा होती है। हमारे इस विद्यालय की स्थापना प्राइमरी स्तर से शुरू हुई और आज इस विद्यालय ने सफलता का कोई कीर्तिमान पीछे नहीं छोड़ा। यदि उस दिन आपके गुरुवर श्रीमान शेर सिंह जी राठौड़ ने सीमित सोच रखी होती तो आज आप और हम इतने महानुभवों को नहीं देख पाते और ना ही सुन पाते। सालों पहले इन्होंने जो पौधा लगाया था, जिसको इन्होंने अपनी मेहनत से सींचा है, वही पौधा नागाना राय सीनियर सेकेंडरी स्कूल रूपी वट वृक्ष बन आसमां की नई बुलंदियां छू रहा है। मैं हमारे गुरुजनों से को दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने शुरुआत के उस सीमित संसाधनों के दौर में भी शिक्षा का दीप जलाकर रखा। आप ही वो शिल्पकार हैं जो एक पत्थर को सुंदर मूर्त के रूप देने का काम करते हो। शिक्षक मजबूत है तो समाज मजबूत है। शिक्षक ही वो मोमबत्ती है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। शेर सिंह जी साहब, मैं पूरे गांव
के सामने इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं कि ग्राम पंचायत देवातू ने पहले भी विद्या के इस मंदिर में गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए, गांव के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, इस मंदिर और शिक्षा व्यवस्था के लिए पूरी निष्ठा से मेहनत की है और शिक्षा को प्राथमिकता दी है। आगे भी मैं आपको भरोसा दिला के जाता हूं कि हर समय हम प्रयास के लिए तत्पर रहेंगे, इसी बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने हमारे क्षेत्र में शिक्षा की जो अलग जगाई है और पूरी मेहनत और निष्ठा से गरीब घर के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का जो सपना साकार किया है, बालिका शिक्षा पर जो जोर दिया है, उसके लिए मैं पुनः आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे ग्रामीण परिवेश में सर्वप्रथम अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की शुरुआत आप श्री की दूरदर्शी सोच की बदौलत ही साकार हो पाई है। बेशक हिंदी जरूरी है, हिंदी हमारी आवश्यकता है हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, लेकिन जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। दुनिया के उन्हीं देशों ने तरक्की की है जिन्होंने एआई को अपनाया है और उसके लिए अंग्रेजी जरूरी है। जिसे आप द्वारा ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश एकेडमी को स्थापित किया गया, उसके लिए देवातू की 36 कौम की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, श्रीमान भंवर सिंह जी साहब, शेर सिंह जी के पिताजी जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं भंवर सिंह जी साहब को विद्यालय की रीढ़ की हड्डी कहूं तो मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यही वो शख्सियत है जिन्होंने इतने साल में एक भी छुट्टी नहीं ली इस विद्यालय में। बहुत जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करें। विद्यालय में सबसे पहले आना और सबसे अंतिम में इस विद्यालय से जाना, ऐसे श्रीमान भंवर सिंह साहब को मैं इस मौके पर याद करना चाहता हूं। और उन्हीं की बदौलत हमारे गांव के इन बच्चों में संस्कार और अनुशासन की धरोहर कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र शक्ति से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने के साथ साथ घर पर भी अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें और खासकर बेटियों को पढ़ाएं, क्योंकि बेटी पढ़ेगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। मंच के माध्यम से मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि मोबाइल का दौर है, बेशक इंटरनेट को समय दे, आने वाला समय एआई का है, खूब मेहनत करो, लेकिन सीखने की चीजों में, न कि अन्यत्र मनोरंजन व सोशल मीडिया में। अपने घर के संस्कारों में बधे रहोगे और मेहनत को अपना धर्म बनाओगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्ति से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद इस संक्षिप्त उद्बोधन के लिए।